बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबको अपने चैनल पंजाबी देश में खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ मलक मोहम्मद हसन अमान। आज हम अपनी मक्की की फसल में खड़े हैं, तो बड़ी अहम बात आपसे शेयर करना चाहते हैं। लाजमी सुनिएगा और इस पर अमल पैरा भी कीजिएगा। वो ये है कि हम जो किसान दोस्त हैं, किसान ज़िम्मेदार भाई हैं, वो हर तरफ से माफियाज़ के कब्ज़े में होते हैं। माफिया के हाथ कहीं और पड़ें या ना पड़ें, वो ज़िम्मेदार उनके शिकंजे में रहते हैं। वो किस तरह, कभी तो वो खाद्य ब्लैक में फ़रोख्त करते हैं, कभी हमारी फसलों के रेट वो अपनी मर्ज़ी से तय करते हैं और हर तरह से किसानों को, ज़िम्मेदारों को नोचने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे हालात में हम किसान ख़ुद भी अपने दुश्मन होते हैं। वो किस तरह कि जब हमारी फसल पक कर तैयार हो जाती है तो हम इतने अखराजात उस पर करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, तगोदो करते हैं, परेशान भी होते हैं, कभी मौसमी हालात की वजह से, कभी अपने फसल की रेट की वजह से। तो जब हमारी फसल पक कर तैयार हो जाती है तो हमें बड़ी जल्दी होती है फसल बेचने में। इसी जल्दी में हम अपना नुकसान कर बैठते हैं। वो किस तरह, आज हम मक्की की फसल में खड़े हैं। हमारे यहाँ अक्सर ये होता है कि जब थोड़ी सी छल्ली पक जाती है तो हम अपनी मक्की की कटाई वो चारे वालों से करवाते हैं। यानी जो लोग अपने जानवरों के लिए चारा ले जाते हैं, वो मक्की काटते हैं। काट के हरी होती है मक्की, तो छल्ली अलहदा करके ज़िम्मेदार के हवाले करते हैं। बाकी जो बचती है हरी, वो मक्की खुद ले जाते हैं अपने जानवरों के चारे के लिए। इसका नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है कि जब छल्ली हम सुखाने के लिए ज़मीन में पे रख देते हैं कि इन्हें धूप लगे, 2-4 धूप में ये खुश्क हो जाएगी, फिर हम शैल करेंगे और बेच देंगे। तो इसी दौरान छल्ली सूख कर छोटी सी हो जाती है, दाने का साइज़ कम हो जाता है, दाने का वज़न कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी पैदावार पर असर अंदाज होते हैं। हमारी पैदावार कम हो जाती है। पैदावार कम होती है। हम ऐसा क्यों करते हैं? सिर्फ इस वजह से कि अगर रेट अच्छा हमें मिल रहा हो तो हम जल्दी से अपना नुकसान करके मक्की को निकालने की कोशिश करते हैं कि रेट अच्छा है, अपना नुकसान कर बैठते हैं। हालांकि आपको फ़ायदा तब होगा जब आपकी पैदावार अच्छी होगी। रेट अच्छा होने से आपको फ़ायदा कभी नहीं पहुंच सकता जब तक आप अपनी पैदावार अच्छी नहीं लेते। अब अच्छी पैदावार लेने का क्या तरीक़ाकार है? वो ये है कि आप अपनी खड़ी फसल को, चंद पैसे तो लग जाते हैं, जहाँ इतना ख़र्चा किया है थोड़ा सा और ख़र्चा करके मज़दूर लगा के आप अपनी मक्की की कटवाई करवाएं तसल्ली से। फिर ये इसे सूखने के लिए पड़ी रहने दें। जब ये सूख जाएगी तो फिर आप इसकी छल्ली मक्की से अलहदा करेंगे, टांडे से अलहदा करेंगे। वो पक कर तैयार हो चुकी होगी, दाना भी छोटा नहीं होगा, वज़न भी उसका कम नहीं होगा। वो जहाँ छल्ली आपने काटी थी उसी साइज़ पे रहेगी। तो आप मज़दूर लगा के उन्हें पैसे देकर अपना काम करवाएं। जब ये सूख जाएगी तब आप इसे छल्ली को अलहदा करवा के 1-2 धूप लगवाएंगे, फिर शैल करेंगे, बेच देंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। ये परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है कि रेट कम है तो हम जल्दी से मार्केट में ले जाएं। जब आप गीली मक्की मार्केट में ले जाएंगे तो ओवरऑल जो मार्केट है वो डाउन हो जाएगी, जिसका नुकसान सारे ज़िम्मेदारों को होगा। तो लिहाजा गुजारिश ये है कि जब मक्की बिल्कुल सूख गई हो तब आप उसकी कटवाई करवाएं। 2-3 दिन खेतों में पड़ी रहने दें, ये मुकम्मल सूख जाएगी, फिर छल्ली अलहदा करवाएं। तो ये मैंने सोचा एक बड़ी आपसे मुफीद वीडियो है वो शेयर कर दूं, ताकि किसान भाई ज़िम्मेदार इस पर अमल पैरा होकर ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं। तो ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो आगे दोस्तों तक शेयर करें। आप सब देखने वालों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।